लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। भारत माता के गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी जेकर अचरक के छैया माँ विराजमान पिपर भट्ठा जिहाँ के हृदय स्थल माँ श्री राम कथामृत छाया में विराजमान ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा ज्ञानी संत समाज, आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का हमें जो शुभ अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए श्री राम रस मानस मंडली चर्रा जिला धमतरी तहसील कुरुत की ये अबोध बालक की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में कोटि कोटि सा चरण वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। आप सबके सानिध्य में ये सुंदर मंच सजे हैं और ऐसा मंच में हमला आसन देव एक लिए पुनः आप सबके श्री चरण कमल में प्रणाम वंदन करता हूँ। और ये मंच के सजाने वाले भैया मन जेनवन अपन कड़ी मेहनत से रात और दिन मेहनत करके सुंदर ये मंचला सजैस और ये मंचला सजाएबर दान देने वाला समस्त दान दाता भैया भैनियों के चरण कमल वंदना करता हूँ। जिन ये सुंदर मानस गंगा रूपी ये राम कथा ला आप अपन गांव में बहाए बर सुंदर सहयोग प्रदान करें और ये कलयुगी मानव मन की हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षस विराजमान है वो राक्षस ला वध करे के लिए आप सब महाकाली रूप में ये राम कथा ला प्रकट करे। एक लिए आप सबके श्री चरण कमल ला वंदन करत हूँ। आओ राम कथा में जाए के पहली सुंदर कांड के सुंदर यात्रा करे के पहली भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करन। तत्पश्चात आप और हम मिलके सुंदर कांड के यात्रा करबो। आइए एक सुंदर सा भगवान राघवेंद्र सरकार की भजन सुने। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरम् प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अब कृपा करो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो।
अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो। तुम दीनानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। तुम दीनानाथ दीनानाथ तुम दीनानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। मैं चरण कमल पर शीस धरे हाँ तेरे। मैं चरण कमल पर चरण कमल पर शीस धरे हाँ तेरे। जो विपत्ति आई घनराई आई घनराई उन्हें निवारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो। पंगु दीन हो पंगु दीन हो दीन। मैं पंगु दीन हो छीनहीन तुम दाता। मैं पंगु दीन हो छीनहीन तुम दाता। मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता। मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता। मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं। मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं तुम्ही संभालू। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो श्री राम राम दुख टारो। अब कृपा करो कृपा करो कृपा करो। बोलिए लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्यव नाशत विघ्न अनंत। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाज ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूप ज्ञानी संत समाज, आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का मुझे शुभ अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए श्री राम रस मानस मंडली चर्रा के अकिंचन लोम साहू की ओर से आप सबके चरण कमला कोटि कोटि चरण वंदन अभिनंदन प्रणाम स्वीकार हो। 4 दिवसीय मानस मंच के परम सम्माननीय मृदुभाषी रथवाहक संचालक भैया जी, ये मानस मंच रूपी रथ के रथ हकैया और ये मानस मंच के उच्च आसन में आसीन परम विद्वद निर्णायक भैया मन, आप सबके श्री चरण कमल में श्री राम रस मानस मंडली की ओर से कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। और आइए आप सबके बीच सुंदर कांड के यात्रा करना है हमला, तो आप और हम मिलके सुंदर कांड के यात्रा करन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरित मानस के रचना करत रही मणिकर्णिका घाट में, तब काशी पंडित मन के नगरी आए। काशी के पंडित मन गोस्वामी जी का रचल दिस और प्रश्न करिस कि बाबा जी आप काय लिखत है? तो बोले बाबा जी की हिस्क में सुंदर कांड के रचना करता हूँ। तब घटना कहाँ के? तो बोले सारी घटना लंका के आए और आप सुंदर कांड लिखते हो, ये कर कारण का है? तो बाबा जी की हिस्क भैया जब सुंदर सुंदर कार्य होते, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कवि, सुंदरी सुंदर राम, सुंदरी सुंदर कथा, अतः सुंदर उच्यते। जब सारी चीज, सारी कथा, सारी घटना सुंदर है तो सुंदर कांड के है में कोई तकलीफ नहीं है। हम मन कथन अच्छा कार्य हो जाते, बड़े सुंदर काम करिसगा फलाना घर के लड़का, ओकर प्रशंसा करथन, सराहना करथन। तो वैसने संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिस्क भैया यहाँ सुंदर विचार हो और सुंदर कार्य हो, वो काज बोले सुंदर कांड। और जहाँ विचार ना हो और कार्य हो जाए तब वो लंका कांड। लंका के आदमी मन विचार नहीं करे और सुंदर कांड में जो सुंदर भगवान के भक्त है या संत महात्मा है मन विचार के ही काम करते। तेकर सती कबीर साहेब की हिस्स की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के कथना अनुसार और श्री रामचरित मानस के हम सब का आयान, तो हम सब एक राम उपासक हैं। तो राम जब उपासक हरन ना, तो श्री रामचरित मानस के वास्तव में एक एक चौपाई विचारनी है और हृदयांगम ही है। तो हम सब ला ये सुंदर कांड के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य हम करन विचार के करन। यदि बिना विचारे कार्य कर ले ना हमार काम बिगड़ सकते। काबर हमार सियान मन भी कथे कि यार सोच समझ के काम करोगा नित बाद में पछताल पड़ते। तो सियान मन के भी कहावत ला हम सब ला का करना चाहिए, मानना चाहिए। और हमर बाबा जी की ही सुंदर बात का कि माता के बात ला बिना विचारे मानना चाहिए। जो बोली मान जा, पिता के बात है, गुरु के बात है और स्वामी अर्थात भगवान की बात, ये चारों के बात बिना विचारे मानना चाहिए। वो जो कही दिस परम सत्य है। काबर माता पिता गुरु कभी अपन पुत्र या अपन शिष्य के अहित नहीं चाहे। तो हम सबला माता पिता के बात ला बिना विचारे करना चाहिए। तो ऐसा श्री रामचरित मानस के सुंदर सा ये दोहा जिन में
हमला आपके साथ चर्चा करना है। कहा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। वास्तव में भगवान राम जी सीता अन्वेषण में निकले हैं, सीता के खोज में निकले हैं। लंका से हनुमंत लाला पता लगा के आ गए हैं और ये लंका जायवर सागर के किनारे आके बैठ गए हैं। और सागर के किनारे बैठे के बाद विचार करत है कि हमला सागर कैसे पार जाना है। मंथन चलते हैं कि सागर पार जाना है तो कैसे पार किया जाए। तब अभी अभी तात्कालिक मिले रही कौन, रावण के छोटे भाई विभीषण महाराज जी। वो किस की प्रभु प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचार। प्रभु आपके तो सागर गुरु आए और आप ओकर से निवेदन करूँ ना, तो वो विचार के कोई उपाय बताए जिन माध्यम से हम अपन सेना सहित ये सागर ल पार होके लंका में प्रवेश कर ले। ऐसा सुंदर विचार मिली तो लक्ष्मण का किस कादर मन कहूँ एक धारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण ल ये मत निभैस, प्रभु ये तो कायर मन के काम है कि भगवान राम की लक्ष्मण ते जैसन चाहत हस वैसने करूँगा। लेकिन ये विभीषण के बात ला सम्मान देल पड़ी, ये अब भी मिले हैं हमारे संग में, अब भी ऐसे और एक बात ला कहूँ अभी ले हम नकार देबो तो बात नहीं बनी। तो हम विभीषण के बात ला भी सम्मान करथन। ऐसे कही के भगवान राघवेंद्र सरकार सुंदर आसन लगा के बैठ के सागर से निवेदन करत हैं। और का समय का है तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन में बैठ के भगवान राघवेंद्र सरकार सागर का निवेदन कराते हैं, बैठे हैं। तब का कि विनय न मानत जलधि जड़, ये सागर का आएगा तो बोले जड़ की। वास्तव में छिट जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीर कधन, ये 5 जो तत्व है 5 तत्व तो जड़ तत्व ही आए। ये जड़ तत्व चैतन्य साथ मिलके सत्य के साथ मिलके कार्य करते तो वो का हो जाते चैतन्यता मिल जाते। हमार शरीर 5 तत्व बने हैं, ये में का मिले है सत्य मिले है, सत्य अर्थात सत्य आत्मा राम मिले हैं। तो वे राम जब हमारे शरीर से निकल जाते तो बोलना बंद हो जाते, जड़ के जड़ हो जाते। तो गोस्वामी जी महाराज की इस विनय न मानत जलधि जड़, सागर ल जड़ की। अब विचारे के बात यह है कि ये जड़ काबर की, जड़ काबर की। तब संत महात्मा मन सुंदर बात ये कथे कि भाई सागर कौन आए तो भगवान राम जी के गुरु आए, राघवेंद्र सरकार के गुरु आए। और गुरु के काम का है तो ज्ञान दर्शन कराना, ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, अंधकार ला दूर करना, प्रकाश प्रदान करना। गुरु के अर्थ ही हुई है कि अंधकार में प्रकाश प्रदान करना। अब भगवान राघवेंद्र सरकार आए सागर जी के शिष्य, और शिष्य के निवेदन ला गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। तेकर सेती किस किए का है तो बोले जड़। गुरु अपन शिष्य के हित चाहते, और ये एक ऐसा गुरु आए जिहे शिष्य के हित नहीं चाहते, ओकर निवेदन ला स्वीकार नहीं करते हैं। तो किस के यह जड़ आए किस। वास्तव में ये तो जड़ आज, लेकिन कहीं भगवान के निवेदन स्वीकार के प्रकट हो जातीस तब का होतीस। बोले भाई जिन क्रोध करिस तब वो सागर प्रकट हो गए, तो विनय में कावर प्रकट नहीं हुई। विनय में भी प्रकट होना चाहिए। जब निवेदन करवे ना तो निवेदन हर व्यक्ति स्वीकार करते। जाके पाँव पर ले दादाजी तोड़ कर देकर हम काम से आए होगा, मोला 100 रुपया का काम है दादा, आज मैं फलाना जगह जाऊँ तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए। प्रणाम करवे तो बिल्कुल दादाजी है पैसा दे दिए। आप काबर आप काम ला बतावत हो। भगवान राघवेंद्र सरकार के निवेदन ला सुन के कहूँ सागर प्रकट हो जातीस। तब भगवान राम बतातीस ना कि मैं मोह के नगरी में जावत हूँ
और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के परिवार ला नष्ट करे जात हूँ, राक्षस मारे ला जात हूँ। वो बतातीस तो वास्तव में काम बनतीस गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन आज वास्तव में सागर घलो नहीं चाहत है कि राक्षस मर जाए, रावण हाँ मर जाए, तब तो वो प्रकट नहीं होते हैं। ओकर दबदबा में हावे, रावण के डर में सागर है प्रकट नहीं होते राम के पास। और वास्तव में राम कोने तो विनय शील करुणा गुण सागर, सागर है तेके ठन सागर आए, लेकिन भगवान तो सप्तमेखला मतलब सातों सागर के महासागर तो भगवान राम स्वयं है, विनयशील करुणा गुण सागर। तो अते के बड़े सागर के सामने में ये छोटकुन सागर है प्रकट नहीं होते। वास्तव में श्री रामचरितमानस के एक महिमा देखन, भगवान शंकर जी राम कथा के महासागर, कथा सुने ले जाते का कर कुंभज करा, सागर हा घड़ा कर कथा सुने ले जाते। राजा हा एक निकृष्ट पक्षी के पास में, काकभुसुंडी जी के पास में पक्षीराज गरुड़ कथा सुने ले जाते हैं। ये आज श्री रामचरितमानस के विशेषता। वास्तव में बड़े हा अपन बड़प्पन ला त्याग के छोटे कर जाते हैं। और आज वही बात ला भगवान राघवेंद्र सरकार घलो साबित कर दी। अपन महासागर होते हुए भी ये सागर से निवेदन करते हैं। भगवान आए कौन तो मर्यादा पुरुषोत्तम आए, और मर्यादा पुरुषोत्तम हमेशा मर्यादा ला निभाते हैं। तो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने में ये सागर प्रकट नहीं होते। और 3 दिन बीतते। वास्तव में हम सब 3 दूरी से बंधे हुए हैं, व्यक्तिगत दूरी, समय गति दूरी और देशगति दूरी। हम सब ये कही देथन कि जब मानस पढ़थन ना तो बोलथन कि भैया वो तो त्रेता युग की बात आएगा, अभी कहाँ हम सब कलयुग में हैं, ऐसे विचार लेथन। और समय तो बोले वो समय की बात अलग रही से, वो समय व्यक्ति है 10-10 हजार वर्ष तक जीवित रहा है, कोई लाख वर्ष तक जीवित रहा है। और आज तो हमारे भैया 60 साल 80 साल के। व्यक्तिगत दूरी, अरे वो बात तो राम जी की बात है ना भाई, हम तो ये लोमो सब टेटकू छेटकू सब बैठे हैं। तो ये सब दूरी ला हम धर के बैठे हैं। और ये सब दूरी ला जब तक नहीं मिटाबो तब तक हमार हृदय में जो विराजमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, वो नहीं मिट पाए। आओ एक सुंदर सा प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगान, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए उस श्री राम श्याम के रंग में रंगते हैं ये भजन। श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल न रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर ना ही जाऊंगी। पधा धनी धधा प पधा म पधा म प पधा म प ग म रे ग म रे ग सा नि सा सा रे ग म प प म ग रे म म रे ग म प ध ध ध प म ग प प सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा रे सा सा रे सा सा रे नि सा सा रे ग सा सा रे नि सा सा रे ग सा सा रे नि सा रे ग म सा सा रे नि सा रे ग प सा सा रे नि सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नि ध प ध प। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु चरणन में हरि चरणन में श्याम चरणन में लागी रे नजरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हाँ रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हाँ रंग दे चुनरिया,
रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान राम देखिस कि सागर गुरु आए और गुरु है निवेदन नहीं मानत है, तो कहिस कि सागर है गुरु कब रही से, तो वशिष्ठ जी के पहली रही से, वशिष्ठ जी के पहली रही से अर्थात बहुत पहली रही से। तो वो समय गति दूरी ही सिरागे, व्यक्तिगत दूरी है घलो सिरागे, और काल गति दूरी सिरागे, व्यक्तिगत दूरी सिरागे, देश गति दूरी ये लंका के किनारे में रही से, और वो अयोध्या के बाद आ। तीनों दूरी जब सिरागे खत्म हो गए, तब भगवान राम विचार करिस कि लक्ष्मण तेन जेन बात ला बोले रहे ना कि कादर मन कहूँ एक आधारा देव देव आलसी पुकारा, तो वही बात है। अब कायरतक नहीं, अब निवेदन के बाद समाप्त हो गया, अब वीरता पूर्वक काम करल पड़ी। तब कि इसके बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत, कि अब सागर ला भय दिखायल पड़ी, और जब तक भय नहीं दिखावे तब तक अकड़े हुए है व्यक्ति है, झुके नहीं, प्रेम नहीं करेगी। जैसे सुग्रीव जी महाराज भगवान राम कर मिलिस राजपाट पाए के बाद सीता खोजे के जो कार्य रही सो भुला गए, विषय वासना में लिप्त हो गए। तब लक्ष्मण लकीस कि लक्ष्मण जही सर मारा मैं बाली तही सर हताऊ मूढ़ कह काली, और भय दिखाए ले आए हो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव और भय दिखा के ले आवे काबर, ये सुग्रीव राजपाट पाए के बाद भुला गए, राजपाट पाए के बाद भुला गए राम काजला। मित्रता के पहली, मैत्री के पहली संधि हो रही कहा जाए। भगवान राम के साथ में सुग्रीव कह रही कि मैं सीता के खोज कराऊं कहीं के, राम की हिस्स में तो राजपाट वापस कराऊं, तो पत्नी ले वापस कराऊं, एक के बान में है बाली ले मार दूं की हिस्स। परीक्षा ली इस राम जी की कौन है, सुग्रीव है। एक बान में 7 ताड़ पेड़ लगी रही भगवान राम, तब कहते हाँ अब ते है मार लेबे, अब बाली ले मार लेबे, नहीं तो बाली के भय से बाली के सामने में जाते तब आधा ताकत है बाली खींच लेते कि सब डर रहा थे कि, लेकिन अब मोला विश्वास हो गई तेहर बाली ले मार लेबे। तब ये बातला कौन भुला गए, सुग्रीव। तब भय दिखाई लय आया हूँ तात सखा सुग्रीव की, और ये कर कि इसकी भय बिनु हो न प्रीत। अब सागर लगलो भय दिखाए पड़ी, और जब तक हम भय नहीं दिखाबो तब तक ये सागर है हमार काम नहीं करे या हमार बातला नहीं सुने। तब कि लक्ष्मण बान सरासन आनु सोसो वारिधि विशिख कृषाणु, लक्ष्मण अब तो धनुष और बाण ललान, और ये सागर ला वो बाण के माध्यम से सोसो वारिधि विशिख कृषाणु की, ये जल्ला में सोखूं सागर ला सोखा दूं और बाण के प्रताप से की। वास्तव में कृषाणु अर्थात ये ऐसे बाण आए, ऐसे अग्नि बाण आए, जिन बाण विश्वामित्र महाराज जी के दिए हुए बाण आए। हम सब जठराग्नि जानथन, हमार सबके हृदय में जठराग्नि विराजमान है, जेकर से हम भोजन करथन पचथे। दावाग्नि दावा नल कथे, ऐसन 5 अग्नि हम सब, जैसे जब हम काकरो जब दाह संस्कार होते और जाथन तब का कथन पंचलकड़िया दे देगा, और जब तक हम पंचलकड़िया नहीं दे रहा ना तब तक वहां से वापस घालो नहीं हुआ। तब ये पंच अग्नि ही ये पंचलकड़िया आए, पंचलकड़िया ही पंचाग्नि आए, और वो पंचाग्नि के प्रभाव से ही हमार जो सत्कार्य है वो सिद्ध होते। यदि हमारे हृदय में जठराग्नि नहीं रही तो भोजन नहीं पचे, और जंगल में जब दावा ढिल देते, दावा न लग जाते तो वो दावाग्नि कहलाते, वो नहीं लगी दावाग्नि नहीं कहलाए। तो ऐसा सब आग के प्रभाव हावे। तो ये विशिखाग्नि एक ऐसे विशेष प्रकार के अग्नि आए जी पानी ला सोख देते। विश्वामित्र महाराज जी जब भगवान राम ला अस्त्र दिस न, तो वो में पानी के ऊपर में घलवा आग लग जाए,
वो पानी ला प्रभावित नहीं करे, वो बाण के प्रभाव, वो मंत्र के प्रभाव। वैसने एक ये अग्नि जो है पानी ला सोखे के काम करते, ये विशिखा अग्नि है। विशेष प्रकार के अग्नि आए, ये में कोई ऐसे नहीं कि हमन एक कभी कभी विचार भी करते हैं कि फलाना नहीं होती तब का होती, वो नहीं होती तब क्या होती, ऐसे चिंतन करत करत बैठे रहते हैं। लेकिन वो का आए चिंतन नो है कहे जाए, वो है चिंतन नो है। चिंतन तो एक विशेष रस मंथन करके, जब जैसे दही ला मथ के घी लेवना निकालते, लेवना ला पका के घी निकालते, तो ये ऐसने होते तब चिंतन कहे जाए। ये है विशेष चिंतन है, तो कार्य पूर्ण होते सिद्ध होते, और जहाँ कार्य पूर्ण नहीं होते सिद्ध नहीं होते तो वो है चिंतन नो है। चिंतन में कार्य सिद्ध होते। लेकिन एक से कहिस ना चिंता और चिता, चिता मरे हुए ला जलाते, और कहूँ चिंतन होते व्यक्ति ला सोच कथन हमन वही चूही ला सोचत रहेगा, तो एक शरीर ला घूना खाते कथन। एक बात ऐसनो बात आते हमर अलग पक्ष ला देखे बोता, यह विकट सोचत रहते, तेकर से एक शरीर ला घूना खाते, तो वो सोच है शरीर ला घूना खा के जीते जी शरीर ला जला देते। और क्या बोलते अग्नि के चिता है लाश ला जला देते। लेकिन जब विशेष चिंतन होते, संत महात्मा मन बैठ के चिंतन करते, मंथन करते, तो कुछ सुंदर विचार निकलते, और वही विचार है सत्कार्य में लगते। संत महात्मा मन के विचार, बुद्धिजीवी मन के विचार सत्कार्य में लगते। तब जैसे आज जैसे मानस मंच सजे सुंदर, वैसने सुंदर कार्य होते। तो ये सुंदर कार्य करे बर सागर ला पुल बनाए बर, अर्थात भगवान निकले का बर, निकले का भगवान के अवतार का बर हो है, तो बोले विषमता ला मिटाए बर। आज भारत और लंका में विषमता है। ये समय की जो संस्कृति है, तीन संस्कृति है यहाँ, एक मानव संस्कृति, बानर संस्कृति और राक्षसी संस्कृति, और तीनों ला मिटाए बर भगवान राम राघवेंद्र सरकार राम रूप में अवतरित हुए। समन्वयवाद ला बढ़ावा दे बर, सबला समन्वय करे बर राक्षस और मानव और बानर, ये तीनों संस्कृति न मिलाए बर भगवान राघवेंद्र सरकार अवतार हुए। और ये संस्कृति मिल ही कब, जब दो किनारा जुड़ गई तब। सागर में दो किनारा है, और दोनों किनारा ला जोड़े बर भगवान राम जी प्रयास करते हैं। आप कहा जाए एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नगरी, और दूसरा भारतीय संस्कृति, ये दोनों ला जोड़ना चाहते हैं। सत्य के नगरी अयोध्या नगरी, सत्य के नगरी, और लंका मोह के नगरी, ये दोनों ला जोड़ना चाहते हैं। राम जी जोड़े बर ही यहाँ अवतार ले है, और ये दोनों ला जोड़े के लिए सागर से निवेदन करते हैं। और जब तक सागर प्रकट नहीं हुई, राह नहीं बताई, या मेहनत कार्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा यदि पुल नहीं बनाई, तब तक ये दोनों हैं नहीं जुड़ पाए। तो ये दोनों ला जोड़े बर भगवान राम सुंदर प्रयास करत है, और हमार संस्कृति ला आगे बढ़ाए बर, और राक्षसी संस्कृति ला मिटाए बर राघवेंद्र सरकार के सुंदर प्रयास। तो आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगान, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये पुनः एक श्याम भजन, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के। अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के
मैं तो पी के पास गई, जब छप देखी पीहू की, सो अपनी मैं भूल गई। नीरे गा नीरे सा, गमधनी सा नी द मग मग, निजा नी द मद मग मग, सा ग मद ग मद नी सा नी द मग मग। छाप तिलक सब छीनी रे मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। अरे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना रे नैना 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 नैना, नैना 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 नैना, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। तेरी सखी मैं कासे कहूँ है, कासे कहूँ। तेरी सखी मैं कासे कहूँ है, कासे कहूँ। मैं तो गई थी पनिया भरन को, मैं तो गई पनिया भरन को। छीन झपट मोरी मटकी पटकी, छीन झपट, हाँ छीन झपट मोरी मटकी पटकी, छीन झपट मोरी मटकी पटकी। नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा। अपनी सी रंगली रे ना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम वटिका मधुआ पियाई के, प्रेम वटिका रे मधुआ पियाई के। मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे। सा रे गा म रे गा म पा गा म पा धा म पा धा नी
गरे गम पद पम गरे गरे साथी नीरे होश नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे होश नीरे गरे साथी रे गम पम गरे छाप तिलक सब छीनी रे होश नीरे गम पम पद पम गरे छाप तिलक सब छीनी मुझ नैना मिलाई के बोल रामचंद्र की भगवान की जय। भगवान राम जी बोले राम सकोप तब भय भी हो न प्रीत। बोले भैया लक्ष्मण अब ये सकोप दिखाल पड़ी अर्थात सक्रोध। क्रोध में व्यक्ति है अनलगर शब्द कही सकते हैं, लेकिन सक्रोध में सकोप में वो नीति पूर्ण रहे। नीति से सने हुए बात, धर्म से सने हुए बात जो है वो आए सकोप अर्थात सक्रोध। और क्रोध जे है अनर्गल बात कही डरे, जेकर शब्द में अर्थात कहा जाए लगाम नहीं है कहा जाए वो आए क्रोध। क्रोध हम साधारण व्यक्ति मन क्रोध करथन और कुछ कुछ बोल बैठथन, और राम जी का कर बोले सक्रोध। नीति के पालक आय, धर्म पालक आय, श्रुति सेतु पालक राम तुम, मर्यादा पालक आय, मर्यादा पुरुषोत्तम आय, तो वो सक्रोध पूर्वक करी। और एक बात हो कि इस गोस्वामी जी है कि भैया क्रोध जाकर निर्वाणदायक है। भगवान राम के क्रोध घलो निर्वाणदायक है। तो वो राम जी है आज सकोप सक्रोध पूर्वक बोला था कि लक्ष्मण ते बाण लला और मेरा शोक हूँ, अर्थात क्रोधाग्नि है घलो। भगवान राम के क्रोधाग्नि है घलो कैसे है तो बोले ओमें शांति समाहित है। क्रोध करत जरूर है, लेकिन ओमें कल्याणदायिनी शब्द है छुपे हुए। तो वही बात लगी और बोले लगे सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। लक्ष्मण 60 व्यक्ति कर जाके ते विनय कर बिना तो नहीं सुनेगा कि वो निवेदन ल स्वीकार नहीं करे। कुटिल सन प्रीति जे सबरदीन के कुटिल है, कपटी है, तो वो कर जाके ते कतको प्रेम के बात ला करबे, ओकर हृदय से वो कपट रूपी छुरी है ना वो लटेना बंद नहीं करे। ओकर हृदय में हमेशा कपट भाव है छुपे च रही। एक बार के बात है, विश्वामित्र महाराज है वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। क्या बर जाते कि ये वशिष्ठ ला आज मैं मारू, वशिष्ठ ला मारू कि का बर मारू कि दुनिया भर है मोल ब्रह्म ऋषि स्वीकार करते, लेकिन ये वशिष्ठ जी ऐसे हरे जे आज तक मोल ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करे तो ये ला मार दिया जाए। और वशिष्ठ जी मर जाही तो दुनिया मोल ब्रह्म ऋषि कही। और जब तक वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं करी ब्रह्म ऋषि पद मोल नहीं बोली तब तक कोई स्वीकार नहीं करे। ऐसे विश्वामित्र जी है वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे थे। उही समय में अरुंधति के साथ में गुरुदेव वशिष्ठ जी चर्चा करते रहते हैं। अरुंधति कथे कि गुरुदेव या स्वामीनाथ ये चंद्रमा ला तो देखो कैसन सुंदर चमकत है। पूर्णमासी के चंद्रमा पूर्ण 16 कला से उदय हो है और ये चमकत है कि वशिष्ठ जी की हिस की अरुंधति तोला ये आकाश के चंद्रमा दिखाई देंगे, लेकिन ये पृथ्वी के चंद्रमा वशिष्ठ जी के चमक हतोला दिखाई, विश्वामित्र के चमक हतोला दिखाई नहीं देते। पूरा विश्व में, पूरा ये भूमंडल में विश्वामित्र जैसे कोई ज्ञानी नहीं है। तेकर से इसकी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तब ये बात ला ये जो विश्वामित्र वहां गए रहीस ना ते आश्रम के बाहर ले सुन रहीस। तब ये जो तलवार धर के तो कह रहा है वशिष्ठ जी हमारे बर विश्वामित्र है। विश्वामित्र जो है वशिष्ठ के बात ला सुनिस तो
ये तलवार अपन धर रही से तलवार शुद्ध जाके वशिष्ठ जी के चरण में गिर गए, शरणागत हो गए, क्षमा करो क्षमा करो महाराज मुनिवर क्षमा करो। तो बोले का गलती कर रही जिन में क्षमा करो होते होते साष्टांग प्रणाम करत है, दंड शरण करत है और निवेदन करत है। तो बोले मैं तुल मारे बर आ रहे हम, ये तलवार धरे हम। तब वशिष्ठ जी की हिस कि विश्वामित्र ये तोर में छात्र गुण रह रही से और वही आज ये तलवार ला धर के मोर ऊपर समर्पित कर दे, मोर कर छोड़ देस ना। अब तोर क्षत्रिय धर्म समाप्त हो गए, अब तोर कर केवल ऋषि के ही गुण हैं, विश्व कल्याण के लिए ते रिसर्च करत है सर। तोर जतका रिसर्च है तो वो विश्व कल्याण के लिए काम आई। अब आज हुई रिसर्च शोध के जो बाण बना रही वो बाण शोषम अग्नि विषय कृषाणु, वही विश्वामित्र द्वारा कृषाणु रूपी जो बाण रही ओकर उपयोग करे बार आज भगवान राम संधान करत है। तो लक्ष्मण ला बोलिस कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। कृपा कंजूस व्यक्ति के साथ में नीति धर्म के बात है घलो समझ नहीं आए। कंजूस व्यक्ति ला कोई कहे कि भैया आज 1000 रुपये चंदा दे देते गा, हमन मानस मन सजात हन, ये में तो जो कमाए हुए धन है वो धर्म में लग जाए। तो वो का बोली नहीं भैया मोर कर पैसा नहीं है गा, मोर कर पैसा नहीं है, मोर कर दूसरा कार्य है ते में लगात हूँ भैया, ये बोल रही। लेकिन वो व्यक्ति का लाखों रुपया जेब में हावे ना, लेकिन वो कर जेब से पैसा नहीं निकले। तो ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार के हिस कि कुटिल व्यक्ति जो है समझ नहीं पड़े, कंजूस ला कत को समझावे माने नहीं, ज्ञान धर्म के बात है समझ नहीं आए। और जो ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी, लोभी व्यक्ति कर जागते कत को ज्ञान के बात ल करबे, वैराग्य के बात ल करबे नहीं समझ आए। ऐसन ममता रथ सन ज्ञान कहानी, जे ममता में बंधे हुए है, ममता के डोर में बंधे हुए है, वो कर ज्ञान के कहानी ल कत को कह ले वो समझ नहीं पड़े। तो ऐसने वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी के साथ में भगवान राघवेंद्र सरकार जो है सुंदर सुंदर चर्चा ल करा थे। और ये सुंदर चर्चा का कर बार करा थे तो बोले आप और हमारे के लिए करा थे। वास्तव में हम ये मानव तन धारण करें हैं तो हम ला नीति के बात ला समझना चाहिए, गुरु के बात ला समझना चाहिए, धर्म में चलना चाहिए। कहीं कि भाई जो धर्म में व्यक्ति चलते ना वो कर कभी बिगड़ी नहीं होनी। जब हनुमंत लाला महाराज जी सीता माता के गिरिस कहा लंका में, तो सीता के दुख ला देख के हनुमान जी अत्यधिक दुख हो गए। जब वर्णन करते ना तब कहिस कि प्रभु सीता कहे अति विपत्ति विशाला भी नहीं कहे भले दीन दयाला। प्रभु सीता की विपत्ति अत्यधिक विशाल है कि मैं कह नहीं सकूं कहिस। तो लक्ष्मण भगवान राघवेंद्र सरकार कथे हनुमंत लाला कि हनुमान काक से अत्यधिक दुख हुई है और दुखी है और तहु कथस अति दुखी है। लेकिन ओकर पहले बोल डर रहे का बोले है कि भाई जब तो सुमिरन भजन न होई, जेन है तोर सुमिरन भजन नहीं करते है दुखी हुई, और जेन है सुमिरन भजन करते वो व्यक्ति है दुखी नहीं हुई। तब जब सीता है मोर चरण कमल के ध्यान करत है, मोर नाम के जाप करत, तब दुखी काबर है। तो बोले तव दुख दुखी सुकृपा नहीं कहता वो प्रभु, वो तो तोर दुख से दुखी है। तेर रोवत हासीता हासीता के वही मन लो सूता कर करके दुखी है कथे। तब हम आज दुखी हन तो केवल अपने मोह के कारण, अपन जड़ता के कारण दुखी हन। और वो जड़ता ला मिटाए बर हम समर्पित हो जान काकर ऊपर, अपन इष्ट देव के ऊपर समर्पण हो जान, गुरु के ऊपर समर्पण हो जान। सुंदर मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौपत क्या लागत है मोर। ऐसे सुंदर हम विचार करके चर्चा करन और विचार करके काम करबो तो हमार कार्य संपन्नता होगी। जैसे आज भगवान राघवेंद्र सरकार जैन काम के लिए धराधाम में आए हैं, जैन ला मिटाए बर आए हैं,
राक्षस संस्कृति ला समाप्त करे बर आहे, वो संस्कृति ला समाप्त करे के रास्ता में चलत है। और वो साथे साथ उपदेश भी देते, लक्ष्मण सन चर्चा करत है और वो सुनावत है। कौन लग बोले गोस्वामी जी के माध्यम से संत समाज ला सुनावत है। हम सब मानव ज्ञान के बात बतावत है। जैसे सबरी मैया ला नवधा भक्ति के पाठ बताइस, नवधा भक्ति बताइस, तो क्या केवल सबरी भल्ला बताइस का? नहीं, वो तो पूरा मानव समाज के कल्याण के लिए है ना। मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार सबरी मैया ला नवधा भक्ति बताइस कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे 9 प्रकार के भक्ति बनी। गुरु के चरण कमल की सेवा करना अमानी हो के। आज हम सब मंदिर जाथन, पूजा पाठ करथन तो निवेदन करथन कि प्रभु मोर फलाना काम बन जाए, जोड़ा जोड़ा नारियल चढ़ाऊं। लेकिन ये नहीं कहा कि प्रभु आपके कृपा से हमार सब काम बनाते हैं। ऐसा हमार में भाव नहीं है और हमला सब यही भाव लेके कार्य करना है। और जब तक हमार भाव में, हमार मन में एक सुंदर विचार नहीं आई, तब तक कार्य में असफलता हुई और हम सब कारबू दुखी रहो। जब तक हमार मन में सुंदर विचार नहीं आई, सुंदर सुंदर बात नहीं आई, तब तक हमारे मन के जो मोह है, ममता है, वो नहीं मिटे। और वही बात लगा कि ममता रत हमन ममता में लीन है। मोर बेटा, मोर धन, मोर खेत, मोर खार, मोर संपत्ति, ये मोर और तोर के ममता में लीन है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस किन्ने जीव निकाया। ये तोर मोर के ममता ला जब तक हम नहीं मिटाबो, तोर मोर है जब तक समाप्त नहीं हुई। अच्छा, ये समाप्त कैसे हुई? तोर और मोर की समाप्त कैसे हुई, समाप्ति कैसे हुई? तो बोले ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान कहाँ मिली? तो सदगुरु शरण में जाए से, संत महात्मा के शरणागति स्वीकार करे से। और जब तक हम संत महात्मा के शरण में नहीं जाबो, ज्ञानी व्यक्ति के पास में नहीं जाबो, तब तक ये तोर मोर के जो ममता है ना, उहिच में हम रत रहे रहो, ममता रत। और ये ज्ञान के कहानी है, ज्ञान के कथा है, हम सबला समझनिया काबर वह हमला इसे लगते कि ये कहानी का हाथ है, इतिहास आए। और जब हमारे हृदय में ज्ञान है प्रकाशित हो जाए, ज्ञान के प्रकाश से हम प्रकाशित हो जाबो ना, तो वो कहानी यहाँ कथा बन जाही। और कथा रूपी गंगा में गौता लगाबो तो हमार जो हृदय में विकार है, वो सारी विकार समाप्त हो जाही। का के प्रभाव से? बोले गुरु के ज्ञान के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से। व्यक्ति जब कथा सुनते तो कथा के प्रभाव से जीव के जीवन जो है सुधर जाते। वास्तव में कथा जो है जीव के जीवन के व्यथा ला मिटा देते। और व्यथा मिटते ही जीव जो है ईश्वर में समर्पित भाव लेके चले लग जाते, संत महात्मा के ऊपर विश्वास करे लग जाते। और जब तक विश्वास नहीं हो तब तक का नहीं हो, प्रेम नहीं हो। विश्वास होते तब प्रेम ऑटोमेटिक बन जाते। तो वही बात अलग कि इसकी ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो लोभी है, लालची व्यक्ति है। अब लालची व्यक्ति है, वो तो लालच में अत का पैसा आ जाए, तत का वो हो जाए, अतेक हो जते का बटोरले में बटोरना चाहते। अब बटोरना चाहते तेला कभी कि बेटा ये दिला छोड़ देगा, वो नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़ सके। का बरो तो खींचो लूटा थे, जते को हो दोनों हाथ पसार के फैला के खींचा थे। तो बोले कभी एक हाथ से तो दान कर कम से कम। अरे तो दाहिना हाथ से ले थस बेटा, तो बाया हाथ में दान कर दे, मतलब थोड़ कम दान कर। लेकिन बोला दान करना नहीं सूझे। काबर? बोले अति लोभी, अति लोभी। और अति लोभी ला 14 मुर्दा में गंती घलो करे है। 14 प्रकार के मुर्दा बताते, तो वो 14 मुर्दा में अति लोभी ला गंती भी करे है। काबर? जैसे मुर्दा व्यक्ति में कोई चेतना शक्ति है ही नहीं है, वो चेतना शून्य हो जाते, चेतन शून्य हो जाते।
अकड़ गए तो वो का जाने, अकड़ तो मुर्दे का पहचान है। झुकना इंसान का पहचान है तो अकड़ना मुर्दे का पहचान है। ऐसन सुंदर बात ला कहिस कि ममता रथ संज्ञान कहानी अतिलो भीषण विरति बखानी क्रोध सम का मही हरि कथा ऊसर बीज बये फल जैसा। ऐसा सुंदर विचार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगान, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए एक कबीर भजन। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू सीबे। कबीर कहे कमाल को अरे दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। मन लागर 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 मन लागर 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 मन लागर 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 लागर। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी। पावा राम भजन में, जो सुख पावा राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तिसना ना मरे कह गए दास कबीर। ये तन आखिर खाक मिलेगा, खाक मिलेगा रे खाक मिलेगा। ये तन आखिर खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। धन का भूखा जो फिरे
अरे वो तो साधु नाई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर कबीर कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। रे सा सा रे गा रे सा सा रे सा रे गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा धा पा गा गा रे सा, मन लागा मेरो यार फकीरी में। रे गा रे गा रे गा रे सा रे गा पा गा रे गा रे सा रे गा पा गा पा धा पा गा पा धा पा गा रे गा रे सा, लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा रे लागा रे लागा रे लागा रे लागा रे लागा रे लागा लागा मेरो यार फकीरी में, फकीरी मन लागा मेरो यार फकीरी में, लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण ला निमित्त बना के हम सबला सुंदर ज्ञान के उपदेश बतावत है। अरे कहन की ममता रथ संज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोध ही सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। किस की भैया जिन व्यक्ति क्रोधी है ओकर सन समता अर्थात बराबरी के बात किया जाए वो नहीं माने। वो समता ला तो सिरा के ऊपर बैठ चढ़ जाते तब वो क्रोधी हो जाते, और क्रोध जब हो जाते तो व्यक्ति अतेक अंधा हो जाते कहे नहीं क्रोध में कि ओकर सामने में कत को बड़े व्यक्ति आते हैं नहीं दिखे। यहाँ तक कही जाए कि माँ बहन भी आज तब भी वह ओकर सम्मान नहीं करे, माता पिता गुरु के भी सम्मान भूल जाते क्रोध में। तभी तो रावण के दरबार में, रावण के घर में वेद पढ़ाई विधि शंभु सभीत पूजावन नित्य रावण आवे। रावण के राजभवन में ब्रह्मा जी हा वेद पढ़े जाए, रावण के राजभवन में ब्रह्मा जी वेद पढ़े जाए, रावण के राजभवन में भगवान शंकर जी रावण के गुरु आए, लेकिन वो अपन पूजा करवाए भर रावण कर जाए। ये क्या है बोले ये ला रावण ला कहीं नीति धर्म तो दिखत नहीं है। क्रोध के वशीभूत कहे जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परिवार के ओला अहंकार है, और अपन बल के अहंकार है, राज्य के अहंकार है, तो बोला वो कुछ नहीं दिखत है। तेकर से थी वो किसके गुरुदेव तोला पूजा करवा बर है तो मोर करा, नित में तोर पूजा करे नहीं जाऊँ कहीं। ब्रह्मा ला किसके ते मोल आके वेद पाठ पढ़ के सुना, अब मैं नहीं पढ़ूं ते पढ़ के सुना। एक आए क्रोध आए अहंकार आए, तो बोला समता के बात नीति धर्म के बात नहीं सुझे क्रोधी व्यक्ति ला। काम ही हरि कथा, कामी व्यक्ति ला सदैव काम प्रिय रथे। बोला हरि के कथा नहीं सुहाए। कामी व्यक्ति है हमेशा स्त्री के संग में रहते, या और काम कहा जाए हमार जो आज हम सब कृषि कार्य में लगत हैं वहू कामे आए, वही काम में सब व्यस्त हो जाते आदमी है। यहाँ मानस के राम कथा चलत है, चन्न राम कथा सुने लगा कभी तो नहीं भैया मोल थरहा लगाना है, रोपा लगाना है, मोर धान बाढ़ गए, थरहा बाढ़ गए। ये अर्थात वास्तव में वो काम भी जरूरी है, परिवार के संचालन के लिए काम जरूरी है, नहीं है नहीं, लेकिन अत्यधिक काम में व्यस्त मत हो
ताकि भगवान के कथा घलो भुला जाए। भगवान के कथा ला भी सुनन, काम ला भी करन। काबर काम में भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहिस कि काम में भी मोर निवास है कहिस। तो कौन सा काम में निवास है भगवान के? बोले सकाम में, सात्विक काम में भगवान के निवास है हावे। लेकिन कहूँ तामसी काम हो गए तब वो में भगवान के निवास नहीं है। तो बोले कहिस कि भाई कामी व्यक्ति ला भगवान के कथा नहीं सुहाय। कैसन नहीं सुहाय? बोले ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज डाले से बीज है जागे नहीं, बीज कहाँ जागते? उपजाऊ भूमि में जागते। जैसे हम सब किसान आन धान बोए के पहली, बीज बोए के पहली कई परत खेत ला जोत देथन, संवार लेथन, साफ करथन, छोलवा देथन तीर ताल ला। तेकर बाद सुंदर जमीन जब बीज डाले के लायक होते तभी हम बीज डालथन, तब उमें बीज है जागते। और वो सूखा खेत में कहूँ सूखा भाटा हम डाल देवे बिजल तो जागे का नहीं जागे, जाग यही तो मर जाही, उमें बाली नहीं आए। तो वही बात ला भगवान राघवेंद्र सरकार की हिस कि भैया जब भी हम काम करन सुंदर सोच समझ के विचार के कार्य करबो तब हमार काम सफलता होही। और जहाँ कार्य सफलता है तो वही है सुंदर कार्य आए। तो ये सुंदर कांड के माध्यम से हम सबके बीच में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण ला निमित्त बना के ज्ञान भक्ति और धर्म के चर्चा ला हम सबके बीच में रखी पीला बत्ती के संकेत मिला थे आप। और ये सुंदर पावन मंचला हमला प्रदान करे एक लिए आप सबके श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करत अपन वाणी लविराम देवत आप सबके मंच सामने से सुंदर पावन मंच से एक भजन के बाद सादर विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए एक पुनः कबीर भजन, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अंतिम भजन है हमारा। रेम पनी सारे नीदा पनी सारे नीदा पद बर रे पमर गानी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है जब कोई बालक जन्म लेता है तो पहले रोता है, नहीं रोने पर उसे रुलाया जाता है। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर सभी खुशियाँ मनाने लगते हैं। कबीर साहब ने इस बात को बड़ी गर्म फिरता से लिया और एक संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हाँ हाँ। कबीर साहब ने इस शरीर को एक चादर के समान मानते हुए कहते हैं, चदरिया चदरिया हाँ रे चदरिया हो रे चदरिया, हाँ रे चदरिया हो रे चदरिया, धीरे रे जी सा 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 रे सनी सा 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 पनी सा 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 रे सनी सा 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 रे सा धा नि पद म प ग म रे ग सा जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी।
अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे के, मूरख मैली कीनी चदरिया। धीनी रे धीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया। धीनी रे धीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ये रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु, अर्थात शरीर ने जन्म लिया और इस शरीर को शिक्षा का रंग चढ़ाने गुरु के पास भेजा गया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीना। ऐसा रंग रंगा रंग रहने के, लालो लाल कर दी कदरिया। धीनी रे कि राम नाम रस धीनी चदरिया। धीनी रे धीनी। इस पंक्ति पर एक चेतावनी है, एक शिक्षा है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने के, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। धीनी रे धीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया। धीनी रे धीनी। ये अंतिम पंक्ति है। इसमें किन किन महान संतों ने इस चादर को ओढ़े और कैसे रखे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ये भजन हम राग देश में सुन रहे हैं, इसमें कुछ अन्य रागों की छाया है। सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा 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 ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ये राग केदार है। सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। अब राग मालकोस। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सोनी सगम धनि सा नि ध मग मग सा। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। गम धम गम धनि धम गम धनि सा नि धम गम धनि सा धनि सा धनि सा। राग भैरवी। सुदामा ने ओढ़ी, सुदामा ने ओढ़ी। अरे सुदामा ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। सुदामा ने ओढ़ी। नहीं हर छू तोरी जा, नहीं हर छू तोरी जा। सोई परम पद पाएगा।
मिले सुर मेरा तुम्हारा, सोई परम पद पाएगा। अब वही राग जहां से हम शुरू किए थे, राग देश। दो प्रहलाद सुदामा ने बोड़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दो प्रहलाद सुदामा ने बोड़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर दास कबीर ने ऐसी मोड़ी के, क्योंकि तू घर दीनी चदरिया दीनी रे के राम नाम, के राम नाम रस भीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया दीनी रे के राम नाम रस भीनी चदरिया धीरी रे धी, धीरी रे धी, धीरी रे धी। बोले लगे रामचंद्र। कहते हैं, आवाज बढ़ा दीजिए भैया, माइक वाले आवाज बढ़ा दीजिए। कहते हैं एक हाथ से नहीं बजती है ताली, सोच क्या रहे हो हमारा दोनों हाथ है खाली, और हमको दो दो हाथ नहीं करना है, इसलिए इनके सम्मान में जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। अभी हम श्रवण कर रहे थे श्री राम रस मानस मंडली चर्रा कुरुद जिला धमतरी के सज्जनों को प्राप्त कथा प्रसंग। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम शकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। इस पर बहुत ही सारगर्भित चर्चा आपने किए हैं। सचमुच में गुरु जब आते हैं तब बहुत सारी चीजों की हमें प्राप्ति होती है। हमारे जीवन से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि बढ़ जाते हैं। और लंका क्या है तो मोह की नगरी है। वहाँ कौन रहते हैं? रावण रहते हैं। किसी ने सागर से पूछा कि आपको भगवान राम ने विनय किया, आपसे विनय की, लेकिन आपने इतनी देर क्यों लगाया? तो कहीं कहीं सागर जी ने भी कहा कि भगवान मुझसे भूल हो गई, भूल इतनी, मुझ में जड़ है, मैं तो जड़ हूँ, लेकिन मेरा प्रभाव किसके कारण ही पड़ा? तो कहते हैं लंका में रावण है, उसका भी प्रभाव मुझ पर पड़ा। और संगति का प्रभाव इतना घातक होता है इंसान की जिंदगी में कि इस प्रसंग में हमको ज्ञात होता है। एक कबीर साहब जी